Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about chlorophyll and we also called structure of chlorophyll. इसकी वीडियो में डिटेल से देख लेते हैं। फर्स्ट डे की बायोलॉजी से यूनिट नंबर 4 है। सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोफिल का मतलब क्या है। क्लोरो का मतलब है क्लोरो का मतलब होता है कलर, इसको हम कहते हैं कलर। और फिल किसको कहते हैं? फिल का मतलब होता है लीव्स, जिसको हम कहते हैं लीव्स। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज इसका ये है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स, और इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड। ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहां से देख लेते हैं कि ये मेनली एब्जॉर्व करता है सोलर रेडिएशन से ब्लू, और जिसको हम कहते हैं रेड कलर जो है ये एब्जॉर्व करता है, रेड कलर, जिसको हम कहते हैं रेड, मेनली एब्जॉर्व करता है रेड एंड कौन सा कलर? दैट इज कॉल्ड हियर रेड एंड ब्लू। जो पोर्शन ऑफ सनलाइट है वो एब्जॉर्व करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट करता है या रिफ्लेक्टेड करता है। कौन सा चीज? जो ग्रीन कलर है ये इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट करता है। तो इस वजह से ये आपको किस तरह नजर आएगा? ये आपको क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल किस तरह नजर आता है? ये ग्रीन नजर आता है बिकॉज ऑफ दैट रिफ्लेक्ट प्रॉपर्टीज। इसके अलावा अगर हम इसकी टाइप्स देख लेंगे, क्लोरोफिल की जो टाइप्स है अगर हम यहां से देख लेते हैं तो इनके से टाइप्स है A, B, C, D और इसको हम कहते हैं E। और नेक्स्ट वन है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है ना इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम क्लोरोफिल A की बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए की अगर बात कर लेते हैं, ये ए है, तो इसकी सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम भी है, मोस्ट अबंडेंट है। अबंडेंट कहते हैं ना ज्यादा। और ये कहां पे मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स में। कहां पे मौजूद है? ऑल ग्रीन प्लांट्स में ये मौजूद होता है, ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होते हैं। एक्सेप्ट ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है? एक्सेप्ट है किसमें? बैक्टीरिया में, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। और अब ये जानते हैं कि ये जो क्लोरोफिल है ये एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में। ये एग्जिस्ट करता है किसमें? एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। और ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन अरेंजमेंट ऑन द मेम्ब्रेन, कि ये मेम्ब्रेन में किस तरह अरेंजमेंट है। इसकी अरेंजमेंट क्या है? एन मेम्ब्रेन में, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन। तो ये बेसिकली क्या है? क्लोरोफिल ए है। अब बात करते हैं क्लोरोफिल बी की, बात कर लेते हैं। तो चलो क्लोरोफिल बी को डिस्कस कर लेते हैं। यहां से देख लेते हैं क्लोरोफिल बी। तो अगर हम बात कर लेंगे क्लोरोफिल ए और बाकी जो ए तो हो गया, अब बी की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा किसकी बात कर लेते हैं? बी की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बी को यहां पे लिख लेते हैं, क्लोरोफिल बी जो है ना, बी ये कहां पे मौजूद होता है? तो ये सिंपल सी बात ये है कि ये कहां पे मौजूद होता है? ये हायर प्लांट्स में मौजूद होता है, हायर प्लांट्स में ये मौजूद होता है। और हायर प्लांट के साथ साथ ये मौजूद होता है ऑल ग्रीन वेजिटेबल, यानी ऑल ग्रीन अल्जी, जो ऑल ग्रीन अल्जी है इनमें से ये मौजूद होते हैं। अल्जी में ये क्या होता है? मौजूद होता है। इसके अलावा जो हम बात करेंगे सी, डी और ई की बात करेंगे, तो ये कहां पे मौजूद है? वेरियस ग्रुप ऑफ अल्जी, वेरियस ग्रुप ऑफ अल्जी में ये मौजूद होता है। ग्रुप ऑफ अल्जी में ये क्या होता है? ये अल्जी में मौजूद होता है। इसके अलावा जो लास्ट वन है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये कहां पे मौजूद होते हैं? तो हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया में मौजूद होता है। ये कहां पे मौजूद होता है? ये मौजूद होता है बैक्टीरिया में। दिस इज डन। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की, बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर ऑफ जो क्लोरोफिल है वो हम यहां पे देख लेते हैं। क्लोरोफिल है, तो आप जानते हैं कि क्लोरोफिल के दो पार्ट्स होते हैं। इनके दो पार्ट्स होते हैं, यहां पे मैं देखता हूं, एक का नाम है हेड और दूसरे का नाम है टेल। आप जानते हैं कि जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है। फिलिक किसको कहते हैं? लविंग को कहते हैं। और जो टेल है इसको हाइड्रो क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं, फोबिक कहते हैं। आप जानते हैं हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन फेयर, यानी इसकी इनसॉल्युबल है। अब सबसे पहले हेड को डिस्कस करते हैं। और ये मैंने ड्रॉ भी किया है, इसको हम कहते हैं कि किस तरह इसकी हेड है।
सबसे पहले हेड और फिर टेल को डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कि हेड में सबसे पहले कौन सा चीज हो, आप डायग्राम को देख सकते हैं। सबसे पहले हेड को देखते हैं कि इनके सेंटर में मैग्नीशियम होगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट, सेंटर में मैग्नीशियम एटम होगा। ये एटम अटैच होता है 4 नाइट्रोजन रिंग के साथ। 1 2 3 4 नाइट्रोजन रिंग के साथ है। एक नाइट्रोजन रिंग को कहते हैं क्या कहते हैं, इसको पायरोल रिंग कहते हैं। और चारों को क्या नाम देंगे, चारों को नाम देंगे टेट्रापायरोल रिंग कहते हैं। इसका नाम क्या रखेंगे कि 4 नाइट्रोजन रिंग है, नाइट्रोजन रिंग्स कहते हैं। और एक एक को हम क्या नाम देंगे, तो चार जो एक एक है तो ये 4 हो गए, तो हम कहते हैं टेट्राफायरोल, जिसको हम कहते हैं फायरोल रिंग्स कहते हैं, रिंग्स कहते हैं। और चारों को क्या नाम देंगे, चारों को 4 फायरिन कहते हैं, चारों को 4 फायरिन कहते हैं, फायरिन रिंग कहते हैं ये वाला। और जिसको हम यहां तक आप देख लेंगे कि यहां से यहां तक ये सारा आपको क्या नजर आता है, इसको कहते हैं पोर और फायरिन हेड कहते हैं, हेड। ये जो हेड है देखो, एक को मैग्नीशियम है, 4 उसके साथ रिंग अटैच है, इन चारों को फिर क्या नाम देंगे, 4 फायरिन हेड। और ये आपके पास कौन सा है, ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोफिलिक है, मतलब लिविंग है। और ये हेड कहां पे मौजूद होता है, हेड जो है ना ये मौजूद होता है सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के, यानी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ये मौजूद होता है। तो ये तो क्या था, ये तो बेसिकली हेड था। अब टेल की बात कर लेते हैं। टेल, अगर हम टेल की बात करेंगे तो ये बेसिकली क्या है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेंज है, हाइड्रोकार्बन, और इसको हम कहते हैं चेंज है, जिसको हम फायटोल, जिसको हम कहते हैं पाई, इसको हम क्या कहते हैं फायटोल, इसको हम क्या कहते हैं पायोटोल, पायोटोल साइड चेंज भी कहते हैं, साइड चेंज भी कहते हैं, साइड। ये जो यहां से जो आपको चेंज नजर आता है ये वाला, ये सारा जो है ना इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन चेंज कहते हैं या इसको टेल कहते हैं। और ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हाइड्रो, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक कहते हैं ना, फेयर लविंग, यानी इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। और इसकी फर्दर ये कहां पे मौजूद होता है, ये एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड होता है कहां पे, एम्बेडेड होता है कहां पे, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ये मेम्ब्रेन के अंदर होता है और वो मेम्ब्रेन के सरफेस में होता है। और ये जो है ना आपको ये हाइड्रोकार्बन टेल नजर आता है, इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन टेल है, कार्बन टेल नजर आता है, इसको कहते हैं कार्बन टेल नजर आता है। अब बात करते हैं कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस भी देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम यहां से देख लेते हैं क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस जो है ना वो देख लेते हैं। डिफरेंस क्लोरोफिल ए में और बी में क्या है, सबसे पहला ए वर्सेस बी को देख लेते हैं। क्लोरोफिल ए, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और ये ग्रुप किसके साथ अटैच होता है, ये बॉन्डेड होता है किसके साथ, ये बॉन्डेड होता है 4 फायरिन रिंग के साथ जो है ना ये बॉन्डेड होता है, 4 फायरिन रिंग के साथ जो है ना ये बॉन्डेड होता है। सबसे पहला ए का फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ए का जो फंक्शनल ग्रुप है वो मीथाइल ग्रुप है, इसको हम क्या नाम देंगे, मिथाइल ग्रुप कहते हैं। और इसको हम कहते हैं CH3 कह सकते हैं। और जो बी में है उसमें कौन सा ग्रुप है, तो आप जानते हैं कि बी में कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। और इनमें से कार्बोनाइल ग्रुप का क्या है, यहां से हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड CHO जो है ना। अब इन दोनों का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो कौन सा है, तो ए का जो फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला, मैं यहां पे लिखूंगा एम्पिरिकल फार्मूला, इसको कहते हैं फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला को देख लेते हैं। सबसे पहला ये है, ए का जो फार्मूला है वो है C55 और आपके पास H72 और आपके पास नेक्स्ट जो है ना O5N4 और Mg नाइट्रोजन आपके पास है, ये मैग्नीशियम है। इसके साथ साथ बी का फार्मूला देख लेते हैं, C55 H70 O जो है ना वो 6 है और N आपके पास 4 है और मैग्नीशियम जो है ना आपके पास मैग्नीशियम है।